शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था और इसी गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहा करती थी। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो जैसे बड़े बड़े सपनों को अपने अंदर भरे हुए थी। पर गांव की तंग गलियां और उससे भी तंग है गांव के पुराने लोगों की सोच। अंजलि के सपनों की उड़ान के रास्ते में एक मजबूत अदृश्य दीवार की तरह खड़ी थी। अंजलि का एक सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन इस संसार की सबसे अच्छी चित्रकार बने, पर गांव का एक नियम था जो उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था, और वो ये था कि गांव की कोई भी लड़की घर से बाहर निकलकर किसी भी प्रकार की कला नहीं सीख सकती थी। अपने सपनों को पूरा ना होता देख अंजलि के मन में निराशा और पीड़ा उसे जकड़ लेती है। एक दिन अंजलि अपनी माँ से अपने सपनों के बारे में धीरे से बोलती है, माँ, मुझे शहर जाकर पेंटिंग सीखनी है। को उसकी माँ की ओर से मिलने वाली गहरी उदासी भरी चुप्पी उसे उसकी बेबसी का एहसास कराती थी। उसके पिता भी, जो अंजलि को बहुत प्यार करते थे, वो भी समाज के दर से अपनी लाचारी ही जता पा रहे थे। मगर अंजलि के अंदर अब एक आग जल उठी थी अपने सपनों को पूरा करने की। उसने निश्चय किया कि अगर गांव के लोग उसे बाहर जाने से रोकेंगे तो वो अपनी कला को दुनिया तक अपने घर से ही पहुंचाएगी। उसने अपने घर के बाहर की पुरानी मिट्टी की दीवारों को ही अपना कैनवस बना लिया। उसने टूटी हुई चूड़ियों के रंगीन टुकड़े, रसोई में से हल्दी लेकर और चावल के गाढ़े घोल से अपने रंगों का संसार रचा। शुरुआत में तो गांव वाले उस पर हंसा भी करते थे और उसे रोज आते जाते चिढ़ाया भी करते थे, और अब पागल कहकर पुकारना तो एक आम बात हो चुकी थी। और ये सारे अपमानजनक शब्द अंजलि के कानों में मानो नुकीले कांटों की तरह चुभते थे, और इसी सब के कारण अंजलि की कई रातें आंसुओं में निकल जाया करती थी। और एक दिन अचानक जब अंजलि सुबह सुबह छत पर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव में भयंकर सूखा यानी ड्रॉट पड़ गया है। चारों तरफ भय और गहरी चिंता का साया छा गया। अंजलि ने यह महसूस किया कि अब उसकी कला को केवल सुंदरता नहीं बल्कि शक्ति भी दिखानी होगी। और उसने गांव के सबसे बड़े चौपाल, विलेज मीटिंग प्लेस की दीवार पर एक विशाल भित्ति चित्र म्यूरल बनाना शुरू किया। ये चित्र जीवन, जल और अटूट उम्मीद को दर्शाता था। चित्र पूरा हुआ तो गांव वाले उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रंगों का ऐसा चमत्कारिक जादू था कि देखने वालों की आंखों में एक नई चमक आ गई। चित्र में एक लड़की सूखी धरती पर एक छोटा पौधा लगा रही थी और उसके चेहरे पर गहरे विश्वास की मांद मुस्कान थी। इस चित्र ने सभी हताश दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। गांव वालों ने पहली बार अंजलि को गर्व और आदर की नजरों से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अंजलि की कला सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी है। अभी सरपंच भी आ जाते हैं, और गांव के सरपंच, जो हमेशा उसके प्रयासों के खिलाफ रहते थे, आज आगे आकर अंजलि से कहते हैं कि बेटी अंजलि, तुम्हारी कला में तो जान है। तुमने हमें सिखाया है कि जब बाहरी दुनिया हमारे लिए दरवाजे बंद कर देती है, तब हमें अपने भीतर की दुनिया के दरवाजे खोल देने चाहिए। सरपंच की ये बातें मानो अंजलि के लिए किसी भी पुरस्कार से बड़ी थी। और अब सरपंच के कहने पर गांव वालों ने मिलकर चंदा जमा किया और अंजलि को शहर जाकर अपने कला की उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए भेजा। और जब अंजलि गांव से शहर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे और अंजलि के चेहरे पर उसके सपनों की जीत की अलौकिक खुशी थी। अंजलि ने शहर में पेंटिंग की पढ़ाई मन से की और खूब नाम कमाया, और कुछ ही सालों में वो अपने गांव वापस लौट भी आई। अंजलि ने गांव में अब एक छोटा सा कला केंद्र, आर्ट सेंटर खोला, ताकि भविष्य में कोई भी लड़की अपने सपनों को बिना दबाए आगे अपने सपनों की ओर बढ़ सके। दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि रास्ते में चाहे जितनी भी बाधाएं हो, सच्ची लगन, धैर्य और अपने आप पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करता है।
अंजलि की कला ने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी, यह साबित करते हुए कि उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अटूट हौसलों की जरूरत होती है।